बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की इस खास प्रस्तुति में। कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। और तभी मैं आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि मित्रों आपका एक शेयर जो है ना बहुत बड़ा काम करता है। आप पुण्य कमाते हैं। एक तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता ही आता है, और शेयर करने के बाद में आपके जीवन के साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है जो ये व्यक्ति आपका शेयर देख रखा है, क्योंकि इस शेयर के कारण उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता का विनाश होता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या है, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखा के कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, अच्छा समय कब आ रहा है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, बुरा समय कब कट जाएगा इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ उपाय चाहते हैं कुंडली दिखा करके, या अपने ऑफिस का, घर का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या मित्र आप किसी बड़ी जटिल समस्या में फंस गए हैं जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा जाइए www.astrotak.com पर और सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। हमारा विषय बहुत खास है। सावन के चौथे सोमवार का खास उपाय, गंभीर बीमारियों को दूर भगाए। आखिरी सोमवार है सावन का ये। देखिए, अगर आप इसे पूर्णमांत और अमांत, ये दो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उत्तर भारत में जो महाराष्ट्र से ऊपर की लाइन है उस पर अलग शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा दिनों को माना जाता है, तो सावन पहले ख़त्म हो जाता है ना। तो सावन जो है वो रक्षाबंधन पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसे कहते हैं पूर्णमांत। और अमांत वो होता है जिसके अंदर अमावस्या पर महीना ख़त्म होता है। तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के नीचे ये जो अमांत के हिसाब से मानते हैं उसमें अभी सावन और चलेगा। दक्षिण भारतीय हिसाब से जन्माष्टमी भी सावन में आती है। क्या आप ये जानते हैं? कभी किसी और दिन आपको बताऊंगा इस बारे में। ठीक, तो आज का हमारा जो स्पेशल उपाय है सावन के चौथे सोमवार, आखिरी सोमवार को लेके है। और हम आज क्या चर्चा करने जा रहे हैं? सावन के चौथे सोमवार का खास उपाय, गंभीर बीमारियों को दूर भगाए। देखिए, शिव पुराण में सावन के महीने में सोमवार पर शिव पूजन का अत्यधिक महत्व कहा गया है। सावन के सोमवार पर संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करने का भी विधान दिया हुआ है शास्त्र में। सावन में सफ़ेद वस्त्र पहने जाते हैं और सफ़ेद फूलों से ही शिव पूजन किया जाता है, जिसमें से सबसे बेहतर फूल रहता है कनेर। सावन के चौथे सोमवार पर परमेश्वर के चौथे ज्योतिर्लिंग के पूजन का विधान है, और ऐसे में परमेश्वर का चौथा ज्योतिर्लिंग जो है वो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो इसके पूजन का विधान है। 12 ज्योतिर्लिंगों की सारणी में ओंकारेश्वर चौथा शिवलिंग माना जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ जो है ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग भी कहा गया है, और एक कहा गया ममलेश्वर शिवलिंग। वहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं और दोनों की समान महत्वता है। एक है परमेश्वर लिंग और दूसरा है ममलेश्वर। दोनों के फोटो मैंने देने की कोशिश की है। कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत जो है वो निराश हो गए थे। किससे? मेरू पर्वत से निराश हो गए थे, ताकि वो बड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने विंध्याचल पर्वत ने सदाशिव की आराधना की और तपस्या करने लगे। शिव प्रसन्न हुए, और प्रसन्न उन्होंने कैसे किया? उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया। पार्थिव मतलब मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, और कई अलग अलग तरीके के शिवलिंग होते हैं। कुछ ऐसे शिवलिंग होते हैं जो सांप के बिल की मिट्टी से भी बनाए जाते हैं। सुना है आपने कभी इसके बारे में? चलिए कभी और बताएंगे आपको इस बारे में, फागुन के महीने में बताएंगे आपको। तो पार्थिव शिवलिंग वो होता है जिसको मिट्टी से खुद बनाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के शिवलिंग की उन्होंने पूजा की और 6 महीने तक लगातार पूजन में तन्मय रहे। महादेव ने
उनसे प्रसन्न होकर विंध्याचल से वर मांगने को कहा, तो विंध्या ने बड़ा होने का वर नहीं मांगा। विंध्या ने कहा विंध्याचल ने कि कार्य की सिद्धि करने वाली व अभिष्ट बुद्धि का वर दीजिए मुझे। उन्होंने महादेव ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे दिया उन्होंने, और जिस प्रकार काम करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इस पर विंध्याचल ने पर्वत ने कहा, हे प्रभु आप यहीं स्थिर होकर के निवास करने लगे, ये मेरी स्थिर बुद्धि है, क्योंकि बार बार मैं आपको बुला नहीं सकता और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपके बार बार दर्शन करूं, तो आप मुझ पर ही बस जाइए, ये विंध्याचल पर्वत ने कहा। और महादेव तो भोले भंडारी हैं, उन्होंने कहा स्वीकार है विंध्याचल। तो महादेव ने ओंकारेश्वर तीर्थ में ओंकार लिंग के 2 स्वरूप में विभक्त हो गए, एक परमेश्वर लिंग और दूसरा ममलेश्वर लिंग। ओंकार तीर्थ पर एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ। प्रणव, प्रणव मतलब ओम, प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से कहा जाता है। परमेश्वर लिंग को ही ममलेश्वर कहा जाता है। तो देखिए 2 लिंग हो गए वहाँ पे, एक तो ओंकार नाम का और दूसरा ममलेश्वर। सावन के सोमवार पर ओंकारेश्वर के विशेष पूजन से असाध्य रोगों का सफाया होता है। ये विशेष देखिए क्या करना है। एक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये होगा कि इस दिन सफ़ेद शिवलिंग खोजिए आपके शहर में कहाँ है सफ़ेद शिवलिंग, न नर्मदेश्वर ना ही पारद। पारद मिल जाए तो उस पर ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है सफ़ेद शिवलिंग, और मंदिर पे, घर पे नहीं। सावन का आखिरी सोमवार है, कम से कम एक दिन तो मंदिर जाएंगे, है ना। तो सफ़ेद शिवलिंग का षोडश उपचार 16 चीज़ों से पूजन कीजिए, धूप दीप पुष्पगंध नैवेद्य वस्त्र उपवस्त्र, है ना। इसके बाद श्रृंगार जो भी आप चढ़ाना चाहें वो सारा। और इसके बाद शिवलिंग पर क्या करना है, भांग चढ़ानी है थोड़ी सी, और एक धतूरा चढ़ाना है, और उसके बाद 4 कनेर के फूल चढ़ाने। इस मंत्र का जाप करते हुए श्रीम ओमकेश्वराय नमः आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, हर प्रकार का गंभीर रोग जैसा भी आप झेल रहे हैं उससे निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये जो समय है ये अच्छा हो, सुदृढ़ हो, सुखम हो, सफल हो, और हम सभी के जीवन में ईश्वर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। और जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा astrotak.com पर आइए, प्रोफाइल पर जाइए, सर्विस सेलेक्ट कीजिए और वहीं से मुझे कॉल मिलाइए, इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।